तो इसके बाद हम आज वेव ऑप्टिक्स में एक नया टॉपिक रीड करेंगे और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और ये है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक हमने होल यहां कर दिया ये S1, एक होल हमने यहां कर दिया ये S2 और सेपरेशन हमने ये D दे दिया। और ये हमारे पास कोई सोर्स है और यहां से ये सोर्स अपना वेव फ्रंट डेवलप करता है। तो ये जब यहां तक ये आता है तो ये किसी भी एक पॉइंट P पर ये कंसीडर करता है। तो P पर आने वाला पहला वेव फ्रंट ये वाला है जिसको हम R1 बोलते हैं और सेकेंड वेव फ्रंट हमारा ये वाला आता है जिसको हम R2 बोलते हैं। ओके, और ये जो वेव फ्रंट हमारे पास है वो इस टाइप से आता है। ये इस टाइप से वेव फ्रंट बनेगा और ये बनते बनते डार्क ब्राइट में ये बढ़ता चला जाता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स है। इसी तरह से इससे बढ़ता है ये सेकेंडरी सोर्स से और ये कंटिन्यूड इस टाइप से ये बढ़ता चला जाता है। और ये डार्क फ्रिंज बनाते हुए और ये अपना फ्रिंज बनाते हुए इस तरह से बढ़ते ही और बढ़ने के बाद ये इस पॉइंट पर आ जाते ही ये यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है इसका ये बाई है। ये हमारे पास जो सेपरेशन है ये हमारे पास कितना है, बाई है। और ये ट्रेवलिंग कर रहा है इस तरह से लाइट पार्टिकल। अब इसको हम थोड़ा सा कंज्यूम कराते हैं तो यहां से मैं ये स्क्रीन डिस्टेंस हमारा डी है। ये जो स्क्रीन है ये डिस्टेंस हमारा डी है और ये पॉइंट हमने एम कंसीडर किया तो इसका सेपरेशन हो गया बाई माइनस के D/2 और इसका सेपरेशन हमने किया तो ये यहां से यहां तक हो गया आपका बाई प्लस D/2 के साथ, ये M और ये N के साथ। तो हमारे पास क्या है कि ट्रेंगल्स इस वेव फ्रंट से कोई भी वेव फ्रंट जब जाता है ये ट्रेवलिंग करता हुआ तो ये इस तरह से ट्रेवलिंग करता है और इससे ये ट्रेवलिंग करता है तो ये अपना एक फेज डिफरेंस मेंटेन कर लेता है। भाई इस तरह से ये गया। अब पहले वाले से अगर हम देखते हैं तो इसके लिए हमारे पास ये y1 इज इक्वल टू ये A1 साइन ओमेगा टी हो गया और इस वाले के लिए हो गया y इज इक्वल टू A2 साइन और ये ओमेगा टी प्लस फाई के साथ। अगर हम दोनों का कंजुगेशन निकालते हैं
तो ये कॉम्बिनेशन हो जाए हमारे पास हो जाता है टोटल वेव फ्रंट होगा y1 प्लस y2 के साथ, और हम इसको ऐड करते हैं तो ये a1 साइन और ये kx नहीं ओमेगा टी, और प्लस दूसरा है a2 साइन और ये ओमेगा टी प्लस फाई के साथ। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो भाई ये बनेगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस और ये a2 और ये साइन ओमेगा टी और कॉस पाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई के साथ। हमने इसको कैलकुलेट किया तो y इज इक्वल टू ये a1 साइन ओमेगा टी और प्लस ये a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी और ये साइन फाई। इसमें से हमने फैक्टर कॉमन ले लिया, ये a1 प्लस a2 कॉस फाई और ये साइन ओमेगा टी के साथ, और इसमें हमने ले लिया ये a2 कॉस ओमेगा टी और ये साइन फाई के साथ, राइट। अब इस वाले को अगर हम लेते हैं तो देखो ये फैक्टर हमारा हो गया आपका कितना, कॉस ले लें तो ये आपके पास हो गया ये a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया a2 और साइन फाई के साथ। अगर हम इन दोनों को यहां ले जाते हैं तो यही वैल्यू हमारे पास हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास आ गया आर साइन और ये ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ। तो फिर भी हमारे पास वेव फ्रंट बना यही वाला y इज इक्वल टू आर एम्पलीट्यूड के रिलेशन में। अब ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है, और दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, एडिटिव किया। दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, एडिटिव कर दिया। तो एडिटिव करने से क्या होगा कि ये अपना फेज डिफरेंस डिफाइन करेगा, ये अपना फेज डिफरेंस डिफाइन करेगा, और कितना हो जाएगा, इक्वेशन आप कह सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई a1 स्क्वायर a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई, और दूसरा है आर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू और ये a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के साथ। दोनों को हम ऐड कर दें तो देखो भाई ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और ये साइन स्क्वायर फाई, और ये a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया, ये थीटा है, ये थीटा, और ये प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर फाई और ये साइन स्क्वायर फाई और प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की वैल्यू 1 हो गई, और ये a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई। इसको हमने क्या किया, एडिटिव कर दिया। तो ये एडिटिव पर वैल्यू हो गई a1 स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2 a1 a2
ये cos फाई, और इस वैल्यू को हम यहां लगाएंगे तो ये r इज इक्वल टू a1 प्लस a2 को शो करता है। तो ये a1 प्लस a2 का मॉड अंडर रूट, और ये a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, ये हमारे पास आ गया। और जब इतना ही हमारे पास ये आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई के साथ, अब इसे हम कैलकुलेट कर लें। तो देखो यहां इंटेंसिटी जो होती है हमारी, ये एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होती है। तो अगर हम इसे करेंगे तो ये रूट आई प्रोपोर्शनल ए के साथ होगी। तो हम इसको कह सकते हैं रूट I1 और रूट I2, और ये चला गया आपका कितना I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 और रूट I2 cos फाई के साथ। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली एम्पलीट्यूड में हो गई, और एक इक्वेशन हमारे पास इसमें हो गई एम्पलीट्यूड में। अब वो इसमें भी कहता है कि हमारे पास ये मैक्सिमम और मिनिमम शो करेगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम सब शो करेगा तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, इंटू पाथ डिफरेंस के साथ। तो ये हमारे पास डेल फाई जो होता है ये मैक्सिमम पर होता है, ये 2n पाई के साथ। ये हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 2n पाई के साथ होगी, और n हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। तो ये 0 1 2 3 4, तो ये 0 है ना, 2 पाई 3 पाई 4 पाई है ना, और ये 6 पाई 5 पाई अप टू डॉट डॉट n पाई तक। तो इसको हम 0 लगाएंगे तो ये वैल्यू cos 0 कोई वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और cos 2 पाई की वैल्यू भी इतनी होती है, राउंड अप करेगी। तो यानी कि a1 प्लस a2 की वैल्यू मैक्सिमम पर हो जाती है ये a1 स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर रूट के साथ। तो a1 प्लस a2, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई a1 प्लस a2 के साथ। एम्पलीट्यूड में चले जाए तो यही वैल्यू हमारे पास I1 प्लस I2, और मैक्सिमम ये हो गया रूट I1 प्लस रूट I2 के साथ। इतना आ गया रूट I1 प्लस रूट I2 के साथ। जब ये हमारे पास इतना आ गया तो हमने ये निकाल दिया। अब मिनिमम पर निकालेंगे तो मिनिमम पर ये कितना वैल्यू आएगा देखो। अब यही चीज मिनिमम पर निकाली जाती तो ये हो जाती है आपकी ये डेल फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। तो आप इसे कर देते n प्लस 1/2 2 पाई, और n की वैल्यू हम लगाते चले जाते तो ये कितना होता पाई, और पाई फिर 3/3 पाई 5 पाई 7 पाई अप टू डॉट डॉट। इसमें जो है ये हो जाता 2 पाई 4 पाई, और ये 6 पाई, और ये 8 पाई इंटीजर में जाती सब ये।
तो यहाँ हमारे पास पाई, 3 पाई, पाई, 7 पाई आ गया। तो यहाँ वैल्यू हमारे पास हो गई डेल फाई के लिए अगर हम कॉस पाई की वैल्यू लगाते हैं तो -1 हो गया। और जब -1 हो गया तो ये a1 प्लस a2 का मॉड और रूट हमने इसको ले लिया तो ये आ गया कितना, a1 स्क्वायर a2 का स्क्वायर टू a1 a2 कॉस पाई। तो ये आपकी वैल्यू हो गई a1 स्क्वायर a2 का स्क्वायर टू a1 a2 माइनस के साथ। तो ये a1 प्लस a2 का मॉड और ये आ गया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 ये मिनिमम पर हो गया। ये मिनिमम पर आपकी वैल्यू हो गई a1 माइनस के a2। और अगर आप एम्पलीट्यूड में लेते तो I1 प्लस और ये I2 मिनिमम पर होती रूट I1 माइनस के रूट I2 के साथ। जब भी हम रिलेशन निकालते तो ये मैक्सिमम और मिनिमम का, तो ये I1 प्लस रूट I2 का मैक्सिमम अपॉन और रूट I1 प्लस रूट I2 का मिनिमम के साथ। तो ये वैल्यू आपकी हो जाती रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट ये I1 प्लस रूट I2 के साथ। तो ये वाला मिनिमम हो जाता। अगर हम एम्पलीट्यूड में लेते ये वैल्यू, यही वैल्यू एम्पलीट्यूड में लेते तो एम्पलीट्यूड में हो जाता कितना, a1 प्लस a2 ये मैक्सिमम पर हो गया a1 प्लस a2। और अगर a1 माइनस a2 का लेते मैक्सिमम पर तो ये a1 माइनस के a2 होती। यानी कि ये एक बार प्लस पर और एक बार माइनस पर हम इसको ले लेते। तो इससे ये क्लियर चलता है कि हम इसके फैक्टराइज कर रहे हैं तो हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू को किसी भी वेव फ्रंट में हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आता है इनके बीच का स्लिट डिफरेंस। अब स्लिट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का स्लिट डिफरेंस तो आएगा। तो अब स्लिट डिफरेंस जो हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू अलग होगी, ये और समझ लो। दोनों फ्रिंज विड्थ हम निकालेंगे तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो वो अलग तरीके से निकलेगा। वो देखो कैसे निकलेगा। ये तो अब ये कहता है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये कौन सा है, पहला है PS1 और ये M। हाँ, तो इसमें आपका हो गया S1 P का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्लिट का डिफरेंस और y माइनस dy2 का होल स्क्वायर। तो ये S1 स्क्वायर d का स्क्वायर और ये y माइनस dy2 का स्क्वायर, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा हो गया PS2n के साथ, तो S2p का स्क्वायर इज इक्वल टू d का स्क्वायर और ये y प्लस dy2 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब इस पाथ में हम देख रहे हैं कि इस पाथ से ये वाला पाथ ग्रेटर है, यानी कि S2p ग्रेटर देन S1p के साथ। तो आप ये निकाल सकते हैं, तो S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी d का स्क्वायर और y प्लस dy2 का होल स्क्वायर और ये माइनस और ये d का स्क्वायर प्लस y माइनस dy2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई S2p का स्क्वायर, S1p का स्क्वायर और देखो d का स्क्वायर, y प्लस dy2 का होल स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर माइनस y माइनस dy2 का होल स्क्वायर, इसे कैंसिल हो गया। तो S2p का स्क्वायर, S1p का स्क्वायर और ये y प्लस dy2 का होल स्क्वायर, y माइनस dy2 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी, देखो S2p का स्क्वायर, S1p का स्क्वायर, तो एक बार प्लस ले लो, अच्छा एक बार माइनस ले लो, तो y प्लस dy2 माइनस के y और प्लस ये dy2 के साथ,
ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो देखो S2P माइनस के S1P ये आ गया 2/(D अपॉन और ये कितना S2P प्लस S1P। तो देखो 2/D अपॉन और ये आपका आ गया D, 2D कर लीजिएगा और इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया बाई अपॉन D के साथ। भाई हमारे पास जो डिफरेंस आया ये पाथ डिफरेंस हमको मिल गया, ये हमें जो मिला ये पाथ डिफरेंस मिला। तो पाथ डिफरेंस जब हमको मिल गया तो ये इसको आप कह सकते हो R2 माइनस के R1, ये पाथ डिफरेंस कहलाया। ओके, और ये वैल्यू हो गई हमारी कितनी, बाई D अपॉन D के साथ। अब एक बार हम इसको ब्राइट पर ले लें, एक बार इसको डार्क पर ले लें। तो भैया ब्राइट पर ले लें पहले, तो ब्राइट पर ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n पाई इक्वल टू और ये 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू और ये R2 माइनस के R1। तो ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी, देखो 2n पाई और ये 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू और ये आपकी वैल्यू हो गई बाई एन डी अपॉन डी के साथ। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये एन लैम्डा डी अपॉन डी इज इक्वल टू बाई एन। एक तो ये वैल्यू आ गई। अब एक बार डार्क के साथ ले लो, तो डार्क के साथ हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई और इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा और ये R2 माइनस के R1। तो ये वैल्यू यहां से n प्लस 1 अपॉन 2 और ये 2 पाई और ये 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू और ये बाई n प्लस 1 d अपॉन d के साथ इससे कैंसिल हो गया। तो ये n प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू बाई n प्लस 1। अब फ्रिंज विड्थ निकालेंगे हम इसके बीच में, तो देखो ये हो जाएगी n प्लस 1 माइनस के बाई है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई n प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा d अपॉन d और माइनस के n लैम्डा d अपॉन d। तो देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई, इसको हम बोलते हैं बीटा फ्रिंज विड्थ। तो ये n लैम्डा d अपॉन d और प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा d अपॉन d माइनस के n लैम्डा d अपॉन d के साथ ये से कैंसिल हो गया। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा d अपॉन 2d के साथ आ गई है। तो यानी कि हमें फ्रिंज विड्थ मिल गई इसमें। अब ये फ्रिंज विड्थ जो काम करती है सेंट्रल पर तो 0 पर होती है भाई, ये इस सेंट्रल पर ब्राइट होती है, फिर ये डार्क आती है, इसी तरह से नीचे चलती है। ये अगर हम नीचे लेंगे तो ये डार्क हो जाएगी, फिर ब्राइट हो जाएगी, फिर डार्क हो जाएगी, फिर ब्राइट हो जाएगी और ये फिर डार्क हो जाएगी। ये डार्क हो गई, फिर ब्राइट हो गई, फिर डार्क हो गई, फिर ब्राइट हो गई, फिर डार्क हो गई, फिर ब्राइट हो गई, फिर डार्क हो गई, फिर ब्राइट हो गई, इस तरह से। और ये बढ़ती चली जाती है एवरीडे में। हम चाहे नीचे जाने, चाहे हम डाउन चले, चाहे हम अप में चले, तो ये इस तरह से हमें सारी सिचुएशन इसमें क्लियर हो जाती है। आप इसको आसानी से क्लियर कर सकती हो।